श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज है श्रावण महीने की 10वीं तिथि। महादेव को अगर एक समी का पत्ता 10वीं के दिन हम समर्पित कर देते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी वैभव धन की कमी नहीं आती है। तो उसी तरह अगर हम शहद में डुबोकर समी पत्थर से भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा का श्रृंगार कर देते हैं। शंकर कहते हैं कि इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार किया है और धन का श्रृंगार करके उसको मुक्त कर देता हूँ। इस तरह से गुरुजी ने बहुत ही सुंदर प्रसंग बताया है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद ले लेना है और समी पत्र ले लेने हैं। समी पत्र आप जैसे कि 11 की संख्या में ले सकते हैं, 21 की संख्या में, 51 की संख्या में, जितने मिल जाए उतने आप ले सकते हैं। हो सके तो आप सुबह से शाम तक जब भी आपको टाइम मिल जाए, अगर आप शिवालय के आसपास इधर उधर जा रहे हैं तो आप साथ में समी के पत्ते और थोड़ा सा शहद लेकर जाइए। भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा का जो मंदिर आपके पास में है वहाँ जाकर आप 11 समी के पत्ते या 21 या 51 समी के पत्ते से आप भगवान का श्रृंगार कर दीजिए। आपको क्या करना है, समी के पत्ते लेकर शहद में डुबोकर भगवान के शिवलिंग के चारों ओर आपको लगा देना है। से बताना चाहूँगी कि समी के पत्ते आप चाहे तो 21 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं। श्रावण महीने की 10वीं आप शुक्ल पक्ष की 10वीं को भी कर सकते हैं या कृष्ण पक्ष की 10वीं को भी कर सकते हैं। यह है कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि आगे आने वाली है। आज है 20 जुलाई, रविवार का दिन है। शहद में आप डुबोकर आज के दिन समी पत्थर भगवान शिवलिंग पर, भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा के शिवलिंग का श्रृंगार कर देते हैं। केवल चढ़ा भी नहीं रहे हैं, जब शहद में डुबाकर हम चढ़ा रहे हैं, चिपका रहे हैं तो शिव जी का श्रृंगार हो जाता है। इसमें लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर भगवान का जब हम समी के पत्ते से शहद में डुबाकर श्रृंगार कर देते हैं तो शंकर भगवान कहते हैं, इसने मेरा समी के पत्तों का श्रृंगार किया है, इसका धन का श्रृंगार करके मैं इसको कर्ज से मुक्त कर देता हूँ। इस तरह से आपको आज के दिन यह उपाय जरूर करके देख लेना। अगर आपको जब भी टाइम मिले सुबह से रात्रि तक आप कर सकते हैं, 9 बजे तक आप कर सकते हैं। 10वीं तिथि के दिन यह उपाय आप जरूर करके देखिएगा। अब मैं अगला उपाय बताने जा रही हूँ। 10वीं तिथि पर आप कर सकते हैं। 10वीं तिथि के दिन अगर आपको 5 समी के पत्ते, दूसरा उपाय है कि आपको क्या करना है, 10वीं तिथि के दिन आपको 5 समी के पत्ते लेने हैं, 5 बेलपत्र लेनी है, 5 ही दुर्वा लेनी है। चाहे आप कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन कर सकते हैं, चाहे आप शुक्ल पक्ष की 10वीं के तिथि पर कर सकते हैं, जिसे हम अंधेरे भी कहते हैं। श्रावण पक्ष की 10वीं चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की हो, एक ही बार आपको करना है। 10वीं जब तिथि आए तो आपको क्या करना है, 9 दिन पूरे होने के बाद जब 10वीं तिथि आती है तो आपको क्या करना है, 10वीं तिथि की 10वीं तिथि के दिन आपको 5 पत्ते समी के लेने हैं, 5 ही दुर्वा लेनी है और 5 ही बेलपत्र लेने हैं। भगवान शंकर के मंदिर में आपको जाना है। एक समी का पत्ता, एक बेलपत्र, एक दुर्वा अपने मन की कामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। फिर दूसरा पत्ता समी का, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा लेकर फिर श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते अपने मन की कामना बोलते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। इसी तरह से तीसरी बार इस तरह से आपको 5 बार आपको इस तरह से एक समी पत्र, एक बेलपत्र, एक दुर्वा अपनी मन की कामना करते हुए आपको अर्पित कर देना है। 5 बार इस तरह से आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेकर आपको 3 बार शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपको क्या करना है, अपनी मन की कामना करते हुए उस जल को 3 बार आपको अर्पित करना है। जल का भाग थोड़ा सा लेकर आप अपने घर को आ जाइए, व्यापार वाले स्थान पर छिड़क दीजिए, अपने हृदय से बाबा से प्रार्थना करें और इस तरह से आपको अपने मन की कामना करते हुए यह बहुत ही साधारण सरल सा उपाय कर लेना है। 3 महीने के अंदर अंदर देवादिदेव महादेव भोले बाबा आपको क्या देता है वह आप ही जान पाओगे। और बहुत सारी कथाओं में कहते हैं कि अगर आप उपाय करते हैं तो अगर भोलेनाथ आपकी मन की कामनाएं पूर्ण करते हैं तो अगला पत्र गुरुजी कहते हैं कि आपका भी इस व्यास पीठ पर होगा। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा समी के वृक्ष के नीचे, अगर बेलपत्र वृक्ष के नीचे भूल से भी हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, कोई भी व्यक्ति हैं, कोई भी मतलब स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भूलवश भी हम उसके ऊपर जल समर्पित कर देते हैं और अगर हम उसके ऊपर शमी का पत्ता, बेलपत्र या कोई भी मंदार का फूल अर्पित कर देते हैं
तो देवाधिदेव महादेव भोले बाबा उसके जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ कष्ट संकट है वह दूर हो ही जाते हैं। इस संसार में कहा गया है कि उसके जीवन में दुख नहीं होता है। समी पत्थर की मूलता इतनी होती है कि समी पत्थर की मूलता इतनी होती है कि हम भगवान देवाधिदेव महादेव भोले बाबा को हम देवाधिदेव महादेव भोले बाबा को बेलपत्र समर्पित करते हैं। एक पत्ता महादेव को अगर हम समी पत्ता चढ़ाते हैं तो जिनमें कभी भी वैभव धन की कमी नहीं आती है। अगर हम समी के पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं या हम एक लोटा जल उसके अंदर चंदन और चावल के दाने डालकर 2 चावल के दाने डालकर हम भगवान देवाधिदेव महादेव भोले बाबा का जो शिवलिंग बनाया पार्थिव शिवलिंग बनाया है बेलपत्र के नीचे या समी के नीचे हम चढ़ा देते हैं अपने मन की कामना करते हुए, या हम समी के पेड़ के नीचे एक लोटा जल उसके अंदर चंदन मिलाकर अपने मन की कामना के लिए कार्य सिद्धि के लिए, या बेलपत्र पेड़ के नीचे अपने मन की कामना के लिए सिद्धि के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है। गणेश पुराण कहता है, गणेश पुराण का कहता है कि अगर हम दुर्बा का प्रसंग कहता है कि गणेश पुराण में समी के पत्ते का वर्णन किया गया है। अगर हम भगवान गणेश जी को भी एक दुर्बा के साथ साथ हम समी पत्थर अर्पित करते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ अपने मन की कामना के लिए। अगर हम एक लोटा जल और उस जल के अंदर हम थोड़ा सा चंदन घोलकर 5 चावल के दाने पीपल के 2 पत्ते डालकर समी के पेड़ के ऊपर उस जल को समर्पित कर देते हैं अपने मन की कामना बोलते हुए, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य आपका 3 दिन में ही सफल हो जाता है, मात्र 3 दिन में ही सफल हो जाता है। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। हमारे शास्त्रों में समी का बड़ा ही महत्व होता है। जब पांडवों ने भगवान से पूछा कि हमारे अस्त्र शस्त्र कहाँ रखें, तब भगवान श्री कृष्ण ने समी का पेड़ बताया था। समी के वृक्ष के नीचे पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र समी के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर दबाया और अपने अस्त्र शस्त्रों को जब उनका संन्यास समाप्त हो जाता है तब अपने अस्त्र शस्त्रों प्राप्त कर लेते हैं। अभी धूम ऋषि के पुत्र मंदार हैं और जिसे आग का पुष्प कहते हैं। अगर हम शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर हम आग का पुष्प या समी का पत्ता या समी का पुष्प अर्पित करते हैं तो हमारे पंचपुष्प महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताए थे कि पहला है पारिजात का फूल, दूसरा है समी का फूल, तीसरा है मंदार का फूल, चौथा है धतूरे का पुष्प, 5वां है जो कनेर का फूल, पीला कनेर का फूल जो आपको दिखाई दे रहा है।